हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उससे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है अवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसके जो है अब तक हम यहाँ पे टोटल 9 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द विजुअल आर्ट्स। राइट, तो जो आर्ट फॉर्म्स होती है हमारे पास कई तरह की जो है आर्ट्स होती हैं। कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि डांसिंग वगैरह हो गया। राइट, ये परफॉर्मिंग आर्ट होती है। सिंगिंग जो है वो भी एक आर्ट है जिसे परफॉर्म करना पड़ता है। एक विजुअल आर्ट होती है, मीन उसे जो है थोड़ा सा हम देख ही सकते हैं, जैसे कि पिक्चर्स बनानी होती है, पेंटिंग करनी होती है। तो उन विजुअल आर्ट्स के बारे में जो है ना हम यहाँ पे आज बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। तो ब्रिटिशर्स के समय में जो विजुअल आर्ट्स है यहाँ पे हमारे भारत में जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा था उसके ऊपर जो है अब क्या प्रभाव पड़ता है। राइट, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। राइट, एंड अगर आपको जो है प्रीवियस जितने भी 9 चैप्टर्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ उनका जो है आपको अच्छे से उसे कवर करना है, तो उसका लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां से आप जो है उस पर्टिकुलर कोर्स को जो है कवर कर सकते हो। राइट, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल आर्ट्स। राइट, तो अब क्या था, व्हेन यू लुक एट द वर्क ऑफ आर्ट, राइट, आर्ट का कोई भी काम हो, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर स्कल्पचर बनाना हो, इट मे बी ऑब्वियस दैट लाइक मोस्ट अदर थिंग्स, जैसे कि हमारी सोसाइटी के ऊपर भी हमें कई सारे जो है चेंजेस देखने को मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली आर्ट जो है वो भी चेंज होगी ही। आर्ट टू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड इट। राइट, तो जो संसार में जो भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे होती हैं उसकी वजह से जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं ना उसमें भी हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। उसका प्रभाव, जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में पड़ रहे होते हैं उसका प्रभाव जो है ना आर्ट में भी हमें देखने को मिलता ही मिलता है। सो यू मे नोट रियलाइज दैट व्हाट यू सी ऑल्सो शेप्स योर ओन आइडियाज। आपको जो है शायद ये रियलाइज नहीं होता होगा कि आप जो भी देखते हैं, ओके, जो भी अपने आसपास देखते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके आइडियाज जो है वो भी शेप अप होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। राइट, तो कॉलोनियल पीरियड में जो है विजुअल आर्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए थे एंड हाउ दीज चेंजेस आर लिंक्ड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द नेशनलिज्म। तो ये जो चेंजेस यहाँ पे आए थे उसका कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री के ऊपर या फिर नेशनलिज्म की हिस्ट्री के साथ जो है क्या लिंक है, क्या संबंध है। तो क्या होता है, जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से जो है नई तरह की जो है कई स्टाइल की जो आर्ट फॉर्म्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। नए स्टाइल्स, मटेरियल्स, टेक्निक्स जो हो गए ये सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एंड इन सभी चीजों को जो है ना इंडियन आर्टिस्ट जो है वो इजीली अडेप्ट भी करते हैं। क्रिएटिवली हम बोल सकते हैं कि अडेप्ट करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए जो है वो इसे अडेप्ट करते हैं फॉर द लोकल पैटर्न्स एंड मार्केट्स की। मार्केट में भी डिमांड थी यहाँ पे नई चीजों की, तो उसकी वजह से इंडियन आर्टिस्ट जो है वो इसे इजीली अडेप्ट भी करते हैं, इन सारे नए स्टाइल्स को, नए मटेरियल्स को, नई टेक्निक्स को। ओके, सो यू विल फाइंड दैट मैनी ऑफ द विजुअल फॉर्म्स दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड टुडे, जो भी आज अगर हम देखें ना तो जिन चीजों को हम यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो जो सारी चीजें जो है ना वो इसी पीरियड में ही 18th सेंचुरी की बात करें, 17th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात करें तो इसी समय में ही जो है वो यहाँ पे बनी थी। ओके, सी अ ग्रैंड पब्लिक बिल्डिंग विद डोम्स, जैसे कि आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती हैं उसके ऊपर जो है आपको डोम्स जो है वो देखने को मिलती हैं, तो वो भी एक आर्ट हो गया। राइट, आर्किटेक्चर जो है वो भी एक आर्ट ही हो गया, तो वो हमें जो है वो भी इसी समय में ही जो है डेवलप हुआ था। फिर कॉलम्स बनाए जाते हैं, आर्क्स जो होती हैं जैसे कि खिड़कियों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर जो आर्क्स होती हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं एंड उसके बाद में सीनिक लैंडस्केप बनाया जाता है एंड इवन ह्यूमन
ह्यूमन की जो इमेज होती है ना पोर्ट्रेट में, वो एक रियलिस्टिक फॉर्म में जो है दिखाई जाती है, जैसे कि रियल ह्यूमन ही कोई खड़ा हो। एंड इन पॉपुलर आइकन्स ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे आप देखते हो। एंड उसके अलावा मैकेनिकली प्रिंटेड कुछ जो चीज़ें हैं, पिक्चर्स जो है वो आप यहाँ पे देखते हो। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आज चाहे फॉर ग्रांटेड लें, राइट, हमारे लिए जो है ना इतने मायने नहीं रखते हैं कई लोगों के लिए, बट ये सारी चीज़ें जो है ना पहले हमारे भारत में नहीं थी। तो ये जो है इसी समय में ही जो है उनका ओरिजिन यहाँ पे हुआ था, इसी पीरियड में ही। सो टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री वी विल फोकस प्राइमली ऑन द चेंजेस ऑफ वंस वेयर। तो हम यहाँ पे इस हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए जस्ट पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग की हिस्ट्री के ऊपर ही फोकस करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। ओके, सो न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट, राइट। अब इम्पीरियल आर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें हमें जो है नई फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। फ्रॉम द 18th सेंचुरी अ स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट। अब क्या होता है, 18th सेंचुरी में कई सारे यूरोपियन आर्टिस्ट जो है वो भी भारत में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, रूलर्स थे, वो तो भारत में आए थे, उनके साथ साथ जो आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नए स्टाइल एंड नए कन्वेंशन जो होते हैं ना पेंटिंग के, वो अपने साथ वो यहाँ पे लेके आते हैं। एंड दे बिगिन प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स विच बिकेम वाइडली पॉपुलर इन द यूरोप। तो उन्होंने भारत में आके जो है ना कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाई थी भारत के लोगों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, जो है ऐसी पिक्चर्स वो बनाते हैं, वो पिक्चर जो है ना यूरोप में जाके बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। एंड इवन जो है वेस्टर्न परसेप्शंस जो होते हैं ना, राइट, ऑफ इंडिया, राइट, उसे भी जो है लोग फिर समझना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन इंडिया के लोग जो है ना वेस्टर्न आइडियाज को फिर समझना स्टार्ट कर देते हैं इन पिक्चर्स को देखने के बाद में भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे ना, वो अपने साथ एक रियलिज्म का आइडिया जो है वो लेके आते हैं। रियलिज्म का आइडिया मीन जो रियल लाइक पिक्चर्स होती है ना, रियल लाइफ पिक्चर्स जो होती हैं वो इस तरह की पिक्चर्स यहाँ पे बनाया करते थे। मीन वो बोलते हैं कि पेंटिंग इस तरह की होनी चाहिए, किसी भी बंदे की पिक्चर अगर हमें यहाँ पे बनानी है तो वो ऐसी होनी चाहिए कि खुद जो है वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ है। सो दिस वाज ए बिलीव दैट आर्टिस्ट हैड टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो उनका यही बिलीव था कि एक आर्टिस्ट को जो है ना अपने आसपास जो भी चीजें हो रही होती उन्हें ऑब्जर्व करना है काफी केयरफुली, एंड जो भी उसने अपनी आंखों से देखा है उसे जो है सेम टू सेम जो है डिपिक्ट करना है थ्रू दी पेंटिंग। सो व्हाट द आर्टिस्ट प्रोड्यूस वाज एक्सपेक्टेड टू लुक रियल एंड लाइफ लाइक। तो जो भी चीजें यहाँ पे आर्टिस्ट को बनानी है वो एक तरह से रियल होनी चाहिए एंड लाइफ लाइक होनी चाहिए। एंड ये जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे अपने साथ जो है ऑयल पेंटिंग भी जो है लेके आए थे इस टेक्निक को भी। तो ऑयल पेंटिंग जो टेक्निक थी ना यहाँ पे इंडियंस को नहीं पता थी, यूरोपियन के आने से पहले थे, दे वर नॉट वेरी फेमिलियर विद द ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग जो है ना यहाँ पे एक तरह से ये एक ऐसी टेक्निक है, इसके थ्रू जो इमेजेस यहाँ पे बनाई जाती हैं ना वो एक रियल इमेजेस जो है वो दिखाई देती हैं पेंटिंग में, ऑयल पेंटिंग में। ओके, सो अब क्या था, these subjects they painted were varied but invariably they seem to emphasize the superiority of the Britain। तो यहाँ पे क्या था, ये यूरोपियन आर्टिस्ट थे ना, वो ऐसा नहीं है कि सेम टाइप के ही जो सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो पिक्चर्स बनाया करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे। उनके जो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे वो पेंटिंग किया करते थे ना वो वेरी करते थे। ओके, बट मोस्टली जो है सभी का एक्चुअल में जो है यही होता था एट द एंड कि ब्रिटेन को सुपीरियर दिखाना है, चाहे उसका कल्चर हो, चाहे उसके लोग हो, चाहे उसकी पावर हो, सभी में जो है ना वो ब्रिटेन को ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे उनका सब्जेक्ट कोई भी यहाँ पे रहा हो तो उसमें जो है वो ब्रिटेन को ही जो है सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लुकिंग फॉर द पिक्चर्स क्यू। अब ये पिक्चर्स क्यू क्या है, राइट, एक और इंपीरियल ट्रेडिशन था यहाँ पे, वो था पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग, राइट। तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। अब ये पिक्चर्स क्यू होता क्या है, सो दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड इंडिया एज ए क्वेंट लैंड to be explored by traveling British artists. Its landscape was rugged and wild, seemingly untamed by the human hands। तो ये जो है ना ऐसी पिक्चर्स जो थी, ये जो पिक्चर्स क्यू है ना, ये एक तरह से स्टाइल था पेंटिंग का जिसके थ्रू जो है इंडिया को एक रग्ड लैंड के थ्रू जो है ना जैसे काफी ज्यादा उजड़ी हुई लैंड है, यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अनसिविलाइज्ड हैं, एंड इस लैंड को जो है ना एक तरह से ब्रिटिश आर्टिस्ट ने एक्सप्लोर करते हुए जो है इसे फाइंड किया था। एंड अगर जो इस लैंड को कोई सिविलाइज कर सकता है तो वो ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो इन पेंटिंग्स के थ्रू इंडिया को दिखाने की कोशिश करते थे। सो थॉमस डेनियल
एंड उनके नेफ्यू थे विलियम डेनियल, ये जो सबसे फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस ट्रेडिशन को पेंट किया था, पिक्चर्स की पेंटिंग। ओके, तो वो 1785 में भारत में आए थे, लगभग 7 सालों के लिए भारत में रहे थे। तो कलकत्ता से लेकर नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया तक जो है उन्होंने जर्नी की थी। तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना इवोकेटिव पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप जो था ना ब्रिटेन के द्वारा जो न्यूली कंकर टेरिटरी थी जैसे कि इंडिया हो गई, तो उसका काफी हम बोल सकते हैं ना इवोकेटिव पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप जो है वो यहाँ पे दिखाया था। मीन इंडिया को एक जंगली जो होते हैं ना, जंगली लोग होते हैं वैसे दिखाने की इन्होंने कोशिश की थी। तो उनकी जो है ऑयल पेंटिंग्स थी, जो स्टाइल ये यूज करते थे ये ऑयल पेंटिंग था, एंड ऑन कैनवस काफी बड़ा जो है ये पिक्चर बनाया करते थे, काफी बड़ी पेंटिंग जो है ये बनाया करते थे। एंड उनके जो कैनवस थे उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे ब्रिटेन में जो है रेगुलरली यहाँ पे लगा करती थी। एंड देयर एल्बम्स ऑफ इंग्रेविंग्स वर ईगली ब्राउट अप बाय ब्रिटिश पब्लिक कीन टू नो अबाउट ब्रिटेन एम्पायर। तो इसी की वजह से जो है ना इन्होंने इंडिया को दिखाने की कोशिश की थी कि ये इंडिया एक ऐसी लैंड थी जिसे ब्रिटेन ने जो है कंकर किया था। तो जो लैंड यहाँ पे ब्रिटेन ने कंकर की थी ना, उसे जानने के लिए ब्रिटेन के जो लोग थे वो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड रहते थे, जिसकी वजह से इनकी पेंटिंग जो है वो ज्यादा फेमस हुई थी। तो इनकी एग्जीबिशंस वहां पे सक्सेसफुल रहती हैं। सो तो बिल्डिंग यहाँ पे जो दिखाई गई थी ना इंडिया की, वो ऐसा दिखाई गई थी डेट दे वर द रिमाइंडर्स ऑफ द पास्ट ग्लोरी, एंड जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स ही हैं जो कि अभी नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद में इंडियंस ने कुछ नहीं किया है, एंड इट वाज एज इफ दिस डिकेइंग सिविलाइजेशन वुड चेंज एंड मॉडर्नाइज ओनली थ्रू द ब्रिटिश गवर्नेंस। तो ऐसा दिखाने की ये कोशिश करते थे कि इस सिविलाइजेशन को अगर कोई बचा सकता है तो वो जस्ट जो है ब्रिटिश गवर्नेंस ही बचा सकती है। ओके, तो अब और जो एक तरह से अथॉरिटी के पोर्ट्रेट्स होते हैं, राइट, वो भी बनाने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि आपने मुगल्स के बारे में देखा ही होगा कि मुगल्स ने जो है ना काफी सारी अपनी पेंटिंग्स बनवाई थी, बट वो पेंटिंग जो थी वो मिनिएचर पेंटिंग थी, राइट। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, जो कि स्मॉल साइज की होती है। ओके, स्मॉल साइज की पेंटिंग जो है उनके द्वारा यहाँ पे बनवाई गई थी। काफी सारे पेंटर्स जो है मुगल्स ने अपने यहाँ पे कारखाना में जो है हायर किए हुए थे, तो काफी सारी पेंटिंग्स जो है उन्होंने अपनी पेंटिंग खुद की, अपनी फैमिली की पेंटिंग, फैमिली ट्री वगैरह जो होता है वो यहाँ पे बनवाए थे, राइट, मुगल्स ने। तो ये तो यहाँ पे मिडिवल इंडिया से ही जो है अथॉरिटी के जो पोर्ट्रेट्स है बनाए जाते थे, वो काफी समय से चले आ रहे थे। तो हाउएवर थोड़ी सी चेंजेस जो है ना अब पोर्ट्रेट्स जो होते हैं अथॉरिटी के, उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दी colonial period also. ओके, तो क्या था, द रिच एंड द पावरफुल बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन वांटेड टू सी देमसेल्व्स ऑन द कैनवस। चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे इंडियन हो, अपने आप को कैनवस के ऊपर देखना पसंद करते थे। सो अनलाइक द एग्जिस्टिंग इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इन मिनिएचर, जैसे कि आपको पता है कि मुगल्स ने जो है ना मिनिएचर पोर्ट्रेट्स बनाए थे, जो कि स्मॉल साइज के पिक्चर्स जिसमें यहाँ पे होती है ना। हाउएवर जो कॉलोनियल पोर्ट्रेट्स थे ये लाइफ साइज इमेजेस थी दैट लुक लाइफ लाइक एंड रियल। तो ये इनके जो है ना काफी ज्यादा बड़ी बड़ी पिक्चर्स हुआ करती थी। कॉलोनियल पोर्ट्रेट्स जो यहाँ पे बनाए गए थे वो लाइफ साइज इमेजेस थी, काफी बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स यहाँ पे बनाए गए थे जो कि रियल लगते थे। ओके, सो द साइज ऑफ द पेंटिंग्स, तो अगर हम इन पेंटिंग्स के साइज की हम यहाँ पे बात करें तो उसी से हमें पता चल जाता था कि जो पैटर्न्स है, जिस बंदे के यहाँ पे एक तरह से पेंटिंग बनाई गई है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब क्या था, ये जो न्यू स्टाइल था ना पेंटिंग का, इसके थ्रू आप जो है जो लैविश लाइफस्टाइल होते हैं उसे भी डिस्प्ले करने की कोशिश की गई थी, वेल्थ को डिस्प्ले करने की कोशिश की गई थी, एंड इवन स्टेटस को भी जो है डिस्प्ले करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। सो एज पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम पॉपुलर, मैनी यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स जो है फिर वो भारत में आना स्टार्ट हो जाते हैं इन सर्च ऑफ द प्रॉफिटेबल कमीशन, राइट, कमीशन पाने के लिए यहाँ पे। तो जो है वो भी भारत में आते हैं ये सारे पेंटर्स, एंड फिर उनमें से जो है एक सबसे फेमस थे जोहन ज़ॉफनी। ओके, उनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, फिर इंग्लैंड की तरफ वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो इंडिया में जो है वो मिड 1780s में आते हैं, 5 साल के लिए जो है वो यहाँ पे आके रुके थे। ओके, तो अगर उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये पेंटिंग हो गई, ओके, ये पेंटिंग हुई लाइफ साइज, जैसे जो है इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ये रियल इमेजेस ही है, मीन रियल बंदे हैं, यहाँ पे रियल सीन चल रहा है। एक ये होगी, ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये ब्रिटिशर्स खड़े हुए हैं। इनके अगर कपड़ों की हम यहाँ पे बात करें तो काफी लैविश लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे दिखाने की इन्होंने कोशिश की हुई है इन दोनों की।
ओके तो ये जो है ना लेडी यहाँ पे ये इंडियन है, तो इंडियन की जो जगह थी ना इन पेंटिंग्स में वो काफी पीछे थी, राइट। उन्हें जो है ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था यहाँ पे। तो इनके जो लाइफस्टाइल को यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है उनके लाइफस्टाइल को जो है ज्यादा यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया था। एंड यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो इस पेंटिंग में भी, तो इंडियंस जो है वो एज ए सर्वेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें जो है एज ए सर्वेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ब्रिटिशर्स है यहाँ पे जो कि उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो इस तरह से पेंटिंग्स को जो है वो दिखाया गया था इनके द्वारा, जोहन ज़ौफ़नी के द्वारा। सो नोटिस द वे फिगर्स ऑफ इंडियन सर्वेंट्स एंड स्प्रॉलिंग लॉन्स ऑफ कॉलोनियल मेंशंस अपीयर इन सच पोर्ट्रेट्स। तो इंडियंस को काफी सबमिसिव जो है दिखाया गया था एंड एज इंफीरियर और सर्विंग देयर व्हाइट मास्टर्स, एंड व्हाइल द ब्रिटिश वर शोन एज सुपीरियर एंड द इंपीरियर्स। अब उनके क्लोथ्स को जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, काफी रीगली जो है वो खड़े हुए हैं, काफी एरोगेंटली जो है वो बैठते थे एंड एक तरह से लग्जरी की जो लाइफ है वो यहाँ पे व्यतीत किया करते थे। तो यहाँ पे इस पेंटिंग्स में जो है ना इंडियंस को अच्छी जगह नहीं मिलती थी, उन्हें काफी शैडोई बैकग्राउंड में जो है रखा जाता था, राइट। सो मैनी ऑफ द इंडियन नवाब्स, अब क्या थे ऑब्वियसली इंडियंस जो है वो पीछे कैसे रह सकते हैं, तो उस समय के जो इंडियन नवाब्स थे उन्होंने भी फिर जो है ना अपनी ऑयल पेंटिंग्स बनानी यहाँ पे स्टार्ट करवा दी थी यूरोपियन पेंटर्स के द्वारा। तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स में अपने रेजिडेंट्स जो है वो बिठा दिए थे, एंड ये जो रेजिडेंट्स थे ना वो यहाँ पे फिर स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं ना उसमें वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू जो किंग की पावर है वो काफी ज्यादा अंडरमाइन हो जाती है। सो सम ऑफ दीज नवाब्स रिएक्टेड अगेंस्ट दिस इंटरफेरेंस, तो कई नवाब जो है उन्हें तो ये इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है इन ब्रिटिश रेजिडेंट्स की, एंड हाउएवर कुछ यहाँ पे जो है ना एक तरह से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं इन इंडियन को अपने इंडियन कोर्ट्स में इन रेजिडेंट्स को, एंड एक्सेप्टेड द पॉलिटिकल एंड द कल्चर सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो वो बोलते हैं कि हम शायद ब्रिटिशर्स की हेल्प के थ्रू खुद सोशलाइज हो जाए, एंड वो खुद जो है उनके स्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहते थे, उनके टेस्ट को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते थे। कुछ नवाब्स ऐसे थे, उनमें से जो है मोहम्मद अली खान वो एक ऐसे ही बंदे थे जिन्होंने जो है ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है काफी अच्छे से यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। मीन हम बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस को जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। सो अब क्या होता है, आफ्टर दी वॉर विद द ब्रिटिश इन 1770s ही बिकेम अ डिपेंडेंट पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1770 के बाद में जो है वॉर जो हुई थी तो वो क्या बन जाते हैं, वो पेंशनर बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंड बट ही नॉनलेस कमीशन 2 विजिटिंग यूरोपियन आर्टिस्ट टिली केटल एंड जॉर्ज विल्सन। तो दो इन्होंने यूरोपियन आर्टिस्ट को हायर किया था उनके पोर्ट्रेट्स को जो यहाँ पे पेंट करेंगे, एंड ये जो पेंटिंग्स थी वो इन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड के राजा को जो है गिफ्ट में दी थी, अपनी पेंटिंग्स बनवा के जो है इंग्लैंड के राजा को गिफ्ट में दी थी, एंड इवन जो डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्हें भी जो है एज ए गिफ्ट में दी थी। हाउएवर जो नवाब थे उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो तो यहाँ पे लॉस हो जाती है, बट इन पोर्ट्रेट्स को देख के जो है ना वो अपने आप को एक रॉयल फिगर के तौर पे जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड ये जो है फर्स्ट पार्ट था अभी इस चैप्टर का, तो जो है इसके आई थिंक 2-3 और पार्ट बनेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।